हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस टू एस फ्रेंड। आई होप आप सब ठीक होंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, अपना ख्याल रखिए। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद फ्रेश अप होकर मैं अभी छत पे घूमने के लिए आ गई हूँ। तो अंधेरे को देख के मुझे एक बात याद आ गई कि अगर आप बंद आंखों से यूपीएससी टॉपर बनने का सपना देख रहे हो तो याद रखना, कहीं ना कहीं किसी कोने में कोई यूपीएससी टॉपर बनने के लिए या तो रात देर तक जागकर मेहनत कर रहा है या सुबह जल्दी उठकर मेहनत कर रहा है। तो याद रखिए, बंद आंखों से देखे सपने सच नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी होती है। तो अभी मैंने थोड़ा सा अपने टाइम टेबल में चेंज किया है। पहले मैं उठ के सुबह 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं छत पे घूमने के लिए जाती थी। तो अभी मैंने ये थोड़ा सा चेंज करके सुबह उठ के गर्म पानी लगाने के बाद मैं छत पे घूमने के लिए चली जाती हूँ। जैसे मैं नीचे आती हूँ, घूम के मेरा पानी गर्म हो जाता है, फिर मैं नहा के पूजा करके पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करके अपना। तो आज मैंने अभी नहा के पूजा करके अब मैं स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। इससे पहले पढ़ रही हूँ हिंदी ऑप्शनल का रिवीजन कर रही हूँ। तो आज मैं हिंदी ऑप्शनल में कामायनी का रिवीजन कर रही हूँ। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। कामायनी है वो 15 सर्ग में बटा हुआ है। और इसमें जो अगर हम यूपीएससी के लिए बात करें तो 2 ही सर्ग इम्पोर्टेंट है, एक चिंता सर्ग और एक श्रद्धा सर्ग। तो बाकी सर्ग पढ़ने की आपको नीड नहीं है, सिर्फ इन दो की व्याख्या अच्छे से कर लीजिए, इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से कर लीजिए और साथ में इनके संदर्भ 2 से 3 चिंता सर्ग के लिख के चलिए, 2 से 3 आप श्रद्धा सर्ग के लिख के चल सकते हो। अगर कोई भी चिंता सर्ग से आ रहा है या फिर श्रद्धा सर्ग से आ रहा है तो फिर आप उनको ही आप लिख सकते हो, आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। तो इसीलिए हमेशा ना जो प्रसंग लिखना होता है वो 2-3 तरह से मॉडिफाई करके लिखे। जब आप बार बार लिखते हो ना, बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखोगे ना, तो अपने आप ही आपकी जो राइटिंग है उसमें सुधार होने लगता है। फर्स्ट टाइम में आप आंसर जो लिखोगे आपका इतना अच्छा नहीं लिखा जाएगा, पर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में और नई नई चीज़ें आती रहेगी, आप और ज़्यादा याद करने लगोगे, आप और अच्छे से मॉडिफाई कर पाओगे अपने आंसर को। तो सबसे पहले यही चीज़ है कि अपने आंसर राइटिंग अच्छे से करके चलो और ख़ासकर ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे की जो आंसर राइटिंग है वो दिसंबर तक बहुत अच्छे से करके चलो। तो अभी हिंदी का करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स में ओनली आईएएस और साथ में मृणाल सर के जो 2023 के लिए प्रिंटेड नोट्स आए हैं उन दोनों को मिला के कर रही हूँ। सर के नोट्स है वो सितंबर तक अपडेटेड है। और कई बार ये होता है, वैसे तो मैं अपने नोट्स को जैसे भी न्यूज़ में कोई चीज़ें आती है तो मैं लिखती रहती हूँ, हमेशा जो साइड में स्टिक कर देती हूँ लगा के। पर कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारी नज़रों से छूट जाती है, तो इसलिए मैं जो कुछ चीज़ें जो मेरे में ऐड नहीं है, जो मृणाल सर वाले नोट्स में ऐड है, वो मैं अपने में ऐड कर रही हूँ। क्योंकि हमें अपने नोट्स को थोड़ा सा अपडेटेड करके हमेशा चलना चाहिए। साथ में ये कि जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम में ना करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अपना जो करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके तैयार करके चले। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये होता है कि बेसिक से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो करंट से रिलेटेड करके बेसिक से पूछ लिए जाते हैं। तो अपना करंट अफेयर तो बहुत अच्छे से तैयार करके चले। साथ मंथली मैगजीन पढ़िए, योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन करते रहिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मंथली मैगजीन भी पढ़ती हूँ, कुरुक्षेत्र भी पढ़ती हूँ, उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ। और जो मैगजीन पढ़ रही होती हूँ उनके भी मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, ताकि मैक्विक रिवीजन के टाइम पे मुझे बार बार मैगजीन उठाने की नीड ना पड़े। मैं पीटी से रिलेटेड अलग से थोड़े छोटे छोटे फैक्ट करके लिख लेती हूँ, जो मेरे पीटी एग्ज़ाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पढ़ने के लिए।
बज गए 11:30 और मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो सबसे पहले बनाते हैं खाना। खाना खाने के बाद फिर से करेंगे स्टडी स्टार्ट। तो मैं खाना खाते टाइम हमेशा क्या करती हूँ कि मोबाइल में कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ नॉलेज से रिलेटेड। अभी मैं जो खाना खाते टाइम देख रही हूँ बुध सूत्रा देख रही हूँ, एपिक जो एक यूट्यूब चैनल करके है। तो कई बार मैं कल्चर से रिलेटेड जो विजुअलाइजेशन करके दिखाते हैं, सांची स्तूप दिखा दिया उन्होंने पूरा अच्छे से, तो वैसी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है। तो मैं खाना खाते टाइम हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, आपको वो चीज़ें माइंड में रखने में बहुत आसानी होगी। कई बार हम ये होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो इतना आसानी से हमारे दिमाग में नहीं जाता। जब हम चीज़ों को अपनी आंखों से देख लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर में जितने भी ये सांची स्तूप है या फिर मंदिर वगैरह है, उनका विजुअलाइजेशन टूर किया है। यूट्यूब पे आपको क्लास मिल जाएगी, आप सर्च कीजिएगा। तो अभी खाना खाने के बाद हमारा डिस्कशन क्लास स्टार्ट हो गया था। तो डिस्कशन क्लास में अभी हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है। वैसे हम एक कोर सब्जेक्ट लेके चलते हैं, साथ में एक करंट अफेयर साथ लेके चलते हैं। तो अभी करंट अफेयर का हमारा सितंबर तक कंप्लीट हो गया है और अभी अक्टूबर का आया नहीं है विज़न का, हिंदी मीडियम से। तो अभी वेट कर रहे हैं। आज भी मैं जिम जाने के बाद चेक करके आई थी विज़न का आ गया हो तो हिंदी मीडियम से, पर नहीं आया। अभी देखते हैं कब तक देते हैं। हिंदी मीडियम का थोड़ा लेट ही देते हैं, इंग्लिश मीडियम का पहले ही आ जाता है। प्रिंटेड नोट्स भी और सब चीज़ें भी पहले ही मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है इंग्लिश मीडियम की, पर हिंदी मीडियम की चीज़ें थोड़ी लेट अवेलेबल होती है। क्लास करने के बाद हाँ मैंने स्टार्ट किया है गवर्नेंस। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं दिसंबर तक मेरा टारगेट है कि मैं मेंस के जितने भी जो छोटे टॉपिक है या फिर मेरा ऑप्शनल है बहुत अच्छे से मैं रेडी करके चलने वाली हूँ। तो जो मेरे गवर्नेंस के नोट्स थे वो मुझे इतने ज़्यादा खास लग नहीं रहे थे, मुझे उससे अच्छा आउटपुट निकल के नहीं आ रहा था। मैं कई बार जैसे क्वेश्चन लिखती हूँ तो मैं चेक करवाती हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े से अच्छे नोट्स बनाए जाए और मुझे कहीं से विज़न की क्लास मिल गई है। तो मैंने सोचा कि अपने नोट्स को और अच्छा बनाया जाए। तो मैं अभी डेली एक क्लास करूँगी तो भी मेरी 16 या 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। कभी आधा करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा कई बार क्लास होती है 3 घंटे की, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। जितना मेरा शेड्यूल है वो थोड़ा सा हेक्टिक है, इसलिए मैं पूरी 3 घंटे की क्लास एक दिन में नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि जो 3 घंटे की क्लास होगी वो मैं हाफ करके कर लूँगी, या फिर मैं 2 घंटे थोड़ा सा स्पीड करके उसको जल्दी से करने की कोशिश करूँगी, साथ में अपने नोट्स बना के चलूँगी। अभी मेरा जिम का टाइम हो गया और मेरी गवर्नेंस की क्लास भी आज की कंप्लीट हो गई है। मैंने क्लास आज की कंप्लीट कर ली। उसके बाद अभी रेडी होती है जिम के लिए। तो उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद फिर आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने जिम से आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर थोड़ा बनाना शेक वगैरह पिया और अभी मैं जो मेरी योजना है मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, उसका मैं रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी क्योंकि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है योजना और कुरुक्षेत्र। तो मैंने बहुत बार बोला है कि योजना और कुरुक्षेत्र से कुछ पॉइंट को निकाल लीजिए। जैसे कि आज मैंने 20 से 25 जो पेज का मटेरियल था उसमें सिर्फ 3 ही, जो अगर सिंपल वे में बोलूँ तो सिर्फ 1.5 पेज में मैंने अपने नोट्स को बनाया है 22 पेजों को। तो ऐसे कुछ पॉइंट करके निकालिए, ये नहीं कि आप पूरा ही छाप रहे हो। ऐसा करने की आपको नीड नहीं है, या फिर आप एक अदर ही कॉपी बना रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लिखिए, माइंड मैप के थ्रू लिखिए, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट बना के लिखिए कि आप ऐसे लिखो कि आपको समझ आ जाए। ये नहीं कि दूसरा क्या सोचेगा, मैं कैसे लिख रहा हूँ। आपको अपने पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट निकाल के लिखिए जो आपके मेंस में काम आए, या फिर कुछ पीटी से रिलेटेड पॉइंट भी आप लिख सकते हो। जहाँ पे आप पीटी से रिलेटेड नोट्स बना रहे हो वहाँ आप ऐड कर सकते हो अगर कुछ ऐसे पॉइंट आ रहे हैं तो मेंस के लिए आप अलग बना सकते हो, पीटी के लिए अलग बना सकते हो। तो मैं तो यही करती हूँ, मेंस और पीटी के लिए थोड़ा अलग बनाती हूँ ताकि थोड़ा मिक्सअप ना हो। तो अभी बनाते हैं नोट्स। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।